मुझसे ये सब छीनने वाले को कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए माफ नहीं करूंगा। उस बच्चे को इस दुनिया में अकेला और बेसहारा छोड़ने वाले को कभी कोई खुशी मैसर नहीं आने दूंगा मैं, कभी भी नहीं। इंतकाम से पीछे नहीं हटना मीरान। तुम्हारे मां बाप को कब्र में उतार कर तुम्हारे सारे ख्वाब, तुम्हारी सारी खुशियां छीनने वाले को जब तक कब्र में उतार मत देना, चैन से मत बैठना मीरान। यही तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद है मीरान, और अपना मकसद कभी मत भूलना। देखा कितनी जल्दी सो गई, बिल्कुल किसी परिंदे की तरह। ओह प्यारी गर्ल, तुम कैसी हो? हमारी आंखों के सामने मुसीबतों के अंदर एक परिंदे की तरह तड़प रही हो। रेहान बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ था? वो लोग क्या चाहते थे तुमसे? बताओ बेटा। देखो हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे, इसलिए हमसे कुछ मत छुपाओगी तुम। बताओ बेटा क्या हुआ था, क्या वजह थी, कौन थे वो लोग और वो क्या चाहते थे? जैसे मेरी दुनिया रुक सी गई हो रेहान। ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है। कौन से गांव में? जिस गांव में तुम्हें वो लेकर गए थे और वहां पर तुमने किसी लड़के से मदद मांगी थी। कौन से गांव में? मेरी आंखों पर पट्टी थी, मैं तो जानती भी नहीं कि वो मुझे कहां लेकर जा रहे हैं। एक कमरे में कैद थी मैं नहीं जानती किस गांव में थी। और जब सबको पता चला कि तुम वहां नहीं पहुंची तो सब परेशान हो गए और फौरन सब तुम्हारी तलाश में निकल पड़े। बेटी क्या हुआ, बता क्यों नहीं रही? कैसे बताऊं, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं तो जल्दी में अजीज़े बेगम के पीछे निकली थी, फिर रास्ते में एक गाड़ी सामने आकर रुक गई। 3 लोग निकले और इससे पहले कि मुझे कुछ समझ में आता वो मुझे ले गए अपने साथ गाड़ी में बिठाकर। क्या? इसके बाद क्या हुआ, कुछ याद है? मकसद कौन लोग थे, कैसी गाड़ी थी और कहां पर लेके गए थे तुम्हें? कोई निशानी? बाबा कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। मैं बहुत डर गई थी। एक वीरान से घर में कैद कर दिया था उन्होंने मुझे, और मेरी आंखों पर पट्टी थी। किसी भी शख्स ने मुझसे कोई भी बात नहीं की वहां, और ना ही कोई नुकसान पहुंचाया। और उन्होंने शाम को मुझे असलान बे की हवेली के बाहर छोड़ दिया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं मुसलसल दुआ कर रही थी आप लोगों के लिए। मैं जानता हूं इसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, वरना कोई ऐसा करेगा क्यों? रेहान बेटा थोड़ा अपना जहन पे जोर दो और अच्छी तरह याद करके बताओ कि वो कौन थे और तुमसे क्या चाहते थे। बस भी कीजिए, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन ये उनकी नीयत जो भी थी, अल्लाह ने हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा होने नहीं दिया। जरा देखें तो हमारी बेटी सही सलामत वापस आ गई है, हमें और क्या चाहिए? इसलिए फिलहाल इसको रहने दे, बाद में बात कर लेंगे। बात सुने, मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ यहाँ पर, इसलिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीरान उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा और वो ढूंढ लेगा। क्या? बेटा तुम अब वहाँ वापस मत जाओ। कैसे बताऊं, मेरा ध्यान हर वक्त तुम्हारी तरफ रहता है। ऐसा करते हैं हम सब मिलकर घर वापस चलते हैं। और वैसे भी मीरान ने अपना वादा पूरा नहीं किया, वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। मेरी बात मानो, तुम हमारी नजरों के सामने रहोगी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, उस औरत के पास अब जाने नहीं दूंगी। वो तुम पर हवेली में अटैक करने के लिए आई थी, समझी?
रेयान बेटा, अपनी अम्मी को जवाब दो। नहीं रेयान, नहीं। रेयान, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी? उस मीरान की परवाह थी तुम्हें? ओह बेटा, ये क्या कर रही थी तुम? ऐसा कब तक चलता रहेगा बेटा? एक बात सुन लो, तुम मुझे वहां पर जाने के लिए हरगिज मजबूर नहीं करोगी, और उसकी वजह तुम जानती हो। वैसे भी उनके अपने बहुत सारे दुश्मन हैं, और इन सब दुश्मनों के अलावा वहां पर अजीजा भी है। हम लोग भी तो उनके दुश्मन ही है ना बाबा। मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ, मीरान को नहीं छोड़ सकती मैं। और अम्मी, वो सच में बहुत अच्छा है, मेरी हर बात मानता है, मुझे इंपॉर्टेंस देता है, और सबसे बढ़कर तो ये कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। और मैं उसे साबित करके रहूंगी कि आप कातिल नहीं है बाबा। और इस सब के लिए मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए। आखिर तुम हमें मारने पर क्यों तुली हुई हो? हम लोग इस डर के साथ कैसे जिंदा रहेंगे? तुम्हें अपने बाप की हालत नजर नहीं आ रही, या मेरी हालत? छोटी बहन का ख्याल कर लो।